तो दोस्तों अभी दिन के करीब 11:30 हो रहे हैं और मेरी और पापा जी की तैयारी है गुप्तकाशी से थोड़ा आगे एक गांव है खुमेरा, वहां जाने की। तो खुमेरा जाने का मेन रीज़न ये है कि वहां मेरी एक फूफू जी हैं, मतलब कि बुआ जी, उनके ससुर जी की कुछ दिन पहले डेथ हुई थी। तो वहाँ वो क्रियाक्रम में बैठे होंगे। तो ऐसे जाते हैं, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं हमारे यहाँ कि पस्तो द्योणबल। क्यों जाते हैं पापा जी ऐसे? अरे यार खाली दुख में शरीक होने के लिए, बस सांत्वना देने के लिए। और एक और चीज़ होती है, वैसे उस रूट पे मेरी अपनी बुआ जी भी हैं, उनके घर भी नहीं जा सकते ऐसे में। वो तो क्या होता है ऐसे में? अब बोलते हैं कि ऐसे में जो मैंने अशुद्ध काम, मेरी ये मनी ठीक काम नहीं है ये क्या। हाँ। तो तब दूसरे घर में नहीं जाते हैं क्या? अच्छा, मतलब डायरेक्ट उसी घर के में जाएंगे। जाते हैं, अपने घर आते हैं वापस। हाँ, तो ऐसा होता है। तो चलिए चलते हैं। क्या आप बोर हो चुके हो अपने पुराने फ़ोन से? तो इस दिवाली स्किल क्लैश दे रहा है आपको चांस आईफोन 12 जीतने का। चलो बताता हूँ कैसे। स्किल क्लैश पर अभी चल रहा है दिवाली धमाका इवेंट, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जल्दी जाके टूर्नामेंट ज्वाइन करो और जीतो नया फ़ोन। इस वेबसाइट पर आप कैरम, लूडो, क्रिकेट, पूल और एस्केप रन जैसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो। यही सोच रहे हो ना कि जीते हुए पैसे कैसे निकालें? तो झटपट से ट्रांसफर करो पेटीएम, यूपीआई और अमेजोन पे में। यहाँ तक कि अपने जीएफ बीएफ का रिचार्ज भी करा सकते हो। तो इस दिवाली सीजन पर खेलो बड़ा बाजीगर टूर्नामेंट 7 नवंबर को, जिसमें कि आप जीत सकते हो आईफोन 12, वन प्लस नोट 2, पोको X3 और 10,000 तक के कैश प्राइजेस। स्किल क्लैश पर अभी 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। सो जल्दी से जाओ और रजिस्टर करो दिवाली धमाका टूर्नामेंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना? क्या चाहिए परे? घास हमने कटा परे। अच्छा हाँ, तो उनके पास छोटा घास है, तो सोल्टे पे भी ले जा सकते हैं और ऐसे कट्टे पे बांध के भी ले जा सकते हैं। ये सफ़र है करीब 20-25 किलोमीटर के आसपास। और पहले मुझे यहाँ से उखीमठ, उखीमठ से कुंड, कुंड से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से फिर खुमेरा गांव में जाना है। और ये रही रांची की हिमगिरी एक्सप्रेस, आ चुकी है हरिद्वार से। आप डायरेक्टली हरिद्वार से रांची तक आ सकते हैं। हिमगिरी बस लगी रहती है जो कि दिन में आपको 12 साढ़े 12 बजे तक रांची पहुंचा देगी। और हवा बनाने के बाद बाइक जो है बढ़िया चल रही है। अनु भाई को दी थी मैंने चलाने के लिए, वो बोले थे हल्की सी हिल सी रही है, तो मुझे भी फील हो रहा था आज सुबह, मतलब हवा कम होने की वजह से। और अभी मैं पहुंच चुका हूं कुंड में और यहाँ से हमको राइट साइड को मुड़ना है केदारनाथ धाम की ओर। और मुझे शाम को फिर से आना है कुंड में, वो भी बताएंगे आपको कि क्यों आना है। 2 दिन पहले मैं यहाँ इस रूट पे आया था फ्यूल भराने के लिए कुंड में, और उस दिन डैम फुल भरा हुआ था। लेकिन आज डैम बिल्कुल खाली सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ शायद काम चल रहा होगा। और यहाँ से एक ही रास्ता राइट साइड को जाता है कालीमठ मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर है। वहाँ भी आपको कभी ज़रूर ले जाएंगे। और ये रास्ता सीधे आगे केदारनाथ धाम की ओर जाता है। और ये हम पहुँच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट में, और ऐसा लग रहा है कि यात्रा शायद कम हो गई है। यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ नॉर्मल सी लग रही है, जैसे आम दिनों में रहती है। केदारनाथ धाम यहाँ से 47 किलोमीटर और गौरीकुंड है 33 किलोमीटर। तो हमको गुप्तकाशी से भी थोड़ा आगे जाना है। और यहीं ऊपर पे एक हेलीकॉप्टर है जो कि अब उड़ने वाला है। हेलीकॉप्टर होने से यहाँ यात्रियों को सुविधा तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ के जो लोकल है ना, उनकी नींद हराम हो जाती है इससे। क्या हो गया यहाँ पे? अरे गाड़ी ठुक गई। यूपी नंबर। पहाड़ों में यही दिक्कतें हैं, रोड ज़्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए। आदमी थोड़ा लिमिट से बाहर गया तो दिक्कत हो सकती है। और यहाँ अभी हम खुमेरा में वैसे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि उनका घर कहाँ पे है। 2 घर हैं उनके। आगे गए थे हम 1 किलोमीटर आगे, वहाँ पे तो वो नहीं थे, हमने पता करा। अब यहाँ है, यहाँ हमको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तो रास्ता पता कर लिया है हमने, यहीं ऊपर पे है उनका घर। और पुराने घर ऐसे रहते थे यहाँ, ये हैं मिट्टी और पत्थर के घर।
पठारी लगी रहती है इन पे छत पे। तो चलिए जी, ये है खुमेरा गांव जहां हम आए थे। अब चलते हैं सीधे घर की ओर। जो हम आज किसी मृतक के घर वालों के पास गए हैं, तो ऐसा मैं पहली बार गया हूं और ऐसे एक्सपीरियंस भी होने ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि उस टाइम वहां पे क्या बातें करनी है, क्या बोलना है, वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। वहां पे सिर्फ उनको सांत्वना देते हैं कि भाई अब कर क्या सकते हैं, होने को तो कोई रोक नहीं सकता। बाकी अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और अब हम निकल पड़े हैं घर की ओर। और यहाँ पे है कालीमठ घाटी प्रवेश द्वार। यहाँ से भी कालीमठ को एक रास्ता जाता है और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है गुप्तकाशी से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे उत्तराखंड शैव सर्किट के प्राचीन मंदिर, श्रद्धा और आस्था के केंद्र। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। सब भगवान शिवा मंदिर थे। हाँ, सभी हैं भगवान शिव के मंदिर। और घर जाने से पहले मुझे एक हार्ड डिस्क का पता करना है। देखता हूँ कितने की पड़ती है, क्योंकि मुझे अब हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ने लगी है। सकरी गलियाँ अभी तो है नहीं है यहाँ पे, तो शायद मुझे हार्ड डिस्क नहीं मिल पाएगी। और ये है गुप्तकाशी मार्केट, जो कि केदारनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। और दिल्ली यहाँ से 425 और हरिद्वार 203 किलोमीटर है। और यहाँ ऊपर है विश्वनाथ भगवान जी का मंदिर। तो अभी हमें सेमी में, और यहाँ पे एक फर्नीचर हाउस है, तो थोड़ा बहुत फर्नीचर का पता कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रेट हैं और किस हिसाब से यहाँ पे फर्नीचर मिलता है, क्योंकि नए वाले घर के लिए फर्नीचर ले जाना है। तो क्या पता यहाँ से कुछ पसंद आ जाए। ये पूरा अलग होगा ना, इसमें 2 अलग-अलग ये होगी, ये पीछे की 3-4 पीस हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर का रेट पता कर लिया है। और हाँ, सुना तो ऐसे था इस दुकान में काफ़ी अच्छे रेट पे फर्नीचर मिल जाता है, घर का जो भी सामान रहता है। बाकी फिर भी पता करेंगे। अगर ऋषिकेश से लाने में हमको सस्ता पड़ता है तो फिर ऋषिकेश से लाएंगे, और यहाँ से लाने में सस्ता पड़ता है तो यहीं से ले आएंगे। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो भी सामान आप लाएंगे वो आपके घर तक उस रेट में हम पहुँचाएंगे। जैसे 12,000 की कुछ चीज़ पड़ रही है तो 12,000 में वो हमको मनसोना तक पड़ेगा, मतलब कि गाड़ी का पूरा उनका ही रहता है उसमें। शाम के करीब 3:30 हो रहे हैं और मैं तैयारी कर रहा हूँ फिर से कुंड जाने की। माँ लगी है बर्तन धोने पे, पापा जी भी तैयारी कर रहे हैं गिरिया जाने की। गिरिया तो डेली जाना पड़ता है, वहाँ पे जो काम पे लगे रहते हैं उनको चाय ले जाते हैं हम। और कुंड जाने का मेन रीज़न ये है, अब आपको बता ही देते हैं, कि प्रीति आ रही है देहरादून से घर की ओर। तो कुंड तक वो आएगी दीदी लोगों की गाड़ी में, वहाँ से वो मेरे साथ बाइक में घर आ जाएगी। तो अभी मैं कुंड में पहुँच चुका हूँ और देखते हैं प्रीति यहाँ पे आई है या नहीं। अरे वाह, प्रीति तो बैठी है। वेलकम बैक प्रीति जी। प्रणाम 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 प्रणाम। बड़ी प्रीति पहुँच चुकी है घर। और ठंडा हो रहा है यहाँ बहुत ज्यादा। चलो अब सीधे घर। लग रहा मुझे मिलके। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलो, प्रीति की वापसी हो चुकी है ब्लॉग में। की पेंट है पड़ती, तो यहाँ पे मिली हमको आंचल, जो कि चक्की में आ रखी है, और साथ ही साथ यहाँ पे पायल भी है। हाँ। और यहाँ मेरे को काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है। भाई कैसा लग रहा? प्रीति घर आ गई है, प्रीति। अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा, और सनसेट से पहले हम घर में पहुँच चुके हैं। हो जाएगा क्या, हो ही गया लगभग, आधा सूरज डूब चुका है पहाड़ी के पीछे। और प्रीति भी सही टाइम पे घर आ चुकी है, तो अच्छी बात है। घर में बैठ गई, इतना सुकून मिल रहा। ये अभी मैंने गोबर भी डालना घर में। हमने प्रीति को इसलिए घर बुलाया है। अभी मैंने गोबर भी डालना है खेत में। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी वही गेम खेल रहा था और ये देखो जीते हुए पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। तो भाई लोग अभी जाओ स्किल क्लैश पर, रजिस्टर करो दिवाली धमाका टूर्नामेंट पे और लाखों कमाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और हाँ, मेरे चैनल पे भी वीडियो आएगी। आएगी।